नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक ताजा सर्वे निकलकर सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। क्या इस सर्वे में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। वहीं आपको बता दें, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के ऐलान के बीच ही भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे करवाया है। भारतीय जनता पार्टी के इस इंटरनल सर्वे ने खुद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बेचैनी बढ़ा दी है। क्या इस सर्वे में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने के बाद क्या एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाएगी या फिर क्या आरजेडी और कांग्रेस की महागठबंधन इस बार का चुनाव जीतकर बिहार के सत्ता में वापसी करेगी। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश की खाली सभी 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर एक सर्वे निकलकर सामने आया है, जो कि काफी ताजा सर्वे है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी जहां इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी सत्ता बचानी चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करना चाहती है। हालांकि कांग्रेस हमेशा से दावा कर रही है कि उपचुनाव के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमबैक करेगी, लेकिन इसी बीच एक सर्वे निकलकर सामने आया है जिसमें सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा के कुल 27 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर एक सर्वे करवाया गया है। इस सर्वे में 15,000 से ऊपर लोगों ने वोटिंग किया है। इस सर्वे में पूछा गया था कि संघ के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 27 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल होगी, जिसमें 0 सीट, 2 सीट, 3 सीट और 5 सीटों का आंकड़ा दिया गया था। इस डिजिटल सर्वे में 15,000 लोगों ने वोटिंग की है। इसमें पूछा गया कि 27 में से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। 0 सीट पर 54.1 लोगों ने अपनी वोटिंग की है, यानी 54.1 लोग मानते हैं कि 27 सीट में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलेगी। वहीं 2 सीट पर 15.4% लोगों ने वोटिंग की है, यानी 15% लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 27 में से 2 सीट मिलेगी। वहीं 3 सीट के मामले में 6.3% लोग वोटिंग किए हैं। वहीं 5 सीट की बात करें तो 5 सीट मिलने के मामले में 24.2% लोगों ने अपनी वोटिंग की है, यानी 24% लोगों का मानना है कि इन 27 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिलेंगी। हालांकि सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज 0 सीट का है, जो कि 54.1% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। जी आपको बता दें, दरअसल ये वोटिंग मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक डिजिटल सर्वे करवाया है। इस डिजिटल सर्वे में पूछा गया है कि संघ के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 27 में से कितनी सीटों पर जीत रही है, जिसमें 15,000 लोगों ने अपनी वोटिंग की है और सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज 0 सीट की है, यानी भारतीय जनता पार्टी को 27 में से 0 सीट मिलेगी। इसको लेकर 54.1% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। हालांकि इससे पहले संघ भी मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर सर्वे करा चुका है। मध्य प्रदेश के लोकल अखबार के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 27 सीटों में से 20-22 सीटों पर हार मिल सकती है, यानी कि देखा जाए तो ये 20-22 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं। हालांकि कांग्रेस भी दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश की 27 सीटों में से कांग्रेस 22 से 24 सीटों पर जीत हासिल करेगी। हालांकि सभी 27 सीटों पर चुनाव होने के बाद और नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है और सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक इंटरनल सर्वे कराया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराए गए इस इंटरनल सर्वे में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्षों के 90 लोगों की टीम ने की है। सूत्रों की माने तो सर्वे 25 से 28 अगस्त के बीच किया गया है। इस टीम ने 3 दिनों तक पार्टी के मंडल स्तर तक जाकर जानकारियां इकट्ठा की है और इस सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के पास आई है वो काफी चौंकाने वाली है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के इस आंतरिक सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई है कि बिहार में 15 साल से सत्ता के कुर्सी पे बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार विरोधी लहर ज्यादा है, यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी अधिक है। इस सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार के ऊपर से बिहार के जनता का काफी भरोसा भी कम हुआ है। इस सर्वे में सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने और आरजेडी के साथ जाने और फिर आरजेडी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के नीतीश कुमार के फैसले के बाद उनकी विश्वसनीयता पर लोग काफी संदेह करने लगे हैं। इसके अलावा सर्वे में यह भी बात सामने निकल कर आई है
कि लालू प्रसाद यादव को लेकर नीतीश कुमार कहीं न कहीं सॉफ्ट हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता लालू पर सीधा हमला करते रहते हैं। साथ ही इस सर्वे में जो खास बात सामने आई है, नीतीश कुमार के इस कार्यकाल में यानी कि 5 साल के काम से लोग काफी खुश नहीं है। सूत्रों के माने तो भारतीय जनता पार्टी की सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को सौंपी है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस सर्वे को लेकर काफी चिंतित है और डरी हुई है। अब इस डर के कारण भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में यह तय किया है कि वह ज्यादा जोर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर ही देगी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनावी नारा भी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर बिहार करेगी। इसी सर्वे को लेकर आरजेडी नेता भाई बीरेन ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहा है कि अब तो उनके सहयोगी भी समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार की जमीन खिसक गई है। देखा जाए तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस आंतरिक सर्वे में यह निकल के सामने आया है कि अगर सीएम नीतीश कुमार आने वाले चुनाव में सीएम का चेहरा होते हैं, एनडीए को बिहार में चुनाव जीतने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि इस सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता काफी कम हुई है और उनके खिलाफ विरोधी लहर भी ज्यादा हो गया है। हालांकि सीटों के बारे में इस सर्वे में नहीं बताया गया है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन महागठबंधन भी दावा कर रही है कि इस बार नीतीश की सरकार को पलटकर यानी चुनाव जीतकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि चुनाव आयोग के मुताबिक 29 नवंबर तक बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनावी प्रक्रिया पूर्ण करा ली जाएगी। इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि बिहार में एक बार फिर से क्या गठबंधन लौटकर सरकार बनाएगी या फिर क्या एक बार फिर से एनडीए सत्ता पर काबिज होगी।